आज हम लोग शुरू करते हैं कार्डियक साइकिल। स्टूडेंट, हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि 72 बार धड़कता है 60 सेकंड में। तो एक धड़कन कितना में? तो 60 बटे 72 कर देंगे, 60/72। तो नियर अबाउट हम लोग को मिलेगा 0.8 सेकेंड। तो 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया। 72 टाइम हम लोग का हार्ट बीट होता है, नॉर्मल हार्ट बीट है 72 टाइम, यानी 72 टाइम। और सेकेंड ये 60 सेकेंड यानी पर मिनट 72 टाइम। तो एक कार्डियक साइकिल को, एक धड़कन को कंप्लीट करने में ये 0.8 सेकेंड लगता है। अब इस कार्डियक साइकिल के बारे में हम लोग आगे जानकारी देखेंगे। तो स्टूडेंट, कार्डियक साइकिल को हम लोग बांटकर स्टडी कर रहे हैं। ये देखिए 0.1 सेकेंड ये दोनों आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आर्ट्रिया सिस्टोल यानी ये पूरा ऊपर वाला जो है आर्ट्रिया है। तो आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्शन मात्र 0.1 सेकेंड के लिए होता है, ठीक है। और वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड के लिए होता है। और ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड के लिए होता है। तो 0.1, 0.3, 0.4 हो गया और 0.4, सो टोटल जोड़कर देखिए 8 हो जाएगा, 0.8। तो चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट, आर्ट्रिया सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए होता है। तो आर्ट्रिया डायस्टोल कितने समय के लिए होता है? तो आर्ट्रिया डायस्टोल अब आउट ऑफ 0.8 0.1 ये काम किया, तो 0.8 में से 1 हम माइनस कर लेते हैं तो 0.7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इतना काम किया, बाकी तो टाइम आराम किया। तो कितना देर आराम किया? तो 0.7 सेकेंड आराम किया। अब वेंट्रिकुलर देखते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो स्टूडेंट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, कितना समय लगेगा? तो यहां पर देख रहे हैं 0.3 सेकेंड। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने समय का होगा? तो अब 8 में से, अब देखें यहां पर देखें, तो इतना देर काम किया, तो बाकी तो इतना देर क्या किया, आराम किया। तो ये हो गया 0.5 सेकेंड। और ज्वाइंट डायस्टोल हम देखते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल तो वो कितना होता है? ज्वाइंट डायस्टोल तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, 0.4 सेकेंड। यानी यहां पर आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कंबाइंडली आराम करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, आर्टियर सिस्टोल यानी आर्ट्रिया सिकुड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, आर्ट्रिया जब सिकुड़ेगा तो आर्ट्रियल प्रेशर बढ़ेगा। तो जहां से ब्लड आया है वहां ब्लड वापस जाना चाहेगा। तो इधर तो एक बताए थे वल्व होता है, हावर्सियन वल्व, और यहाँ पर स्टेचियन वल्व, ये बंद हो जाता है। और यहाँ पर स्टूडेंट साइनस है ना, कोरोनरी साइनस है, तो यहाँ थिवेसियन वल्व होता है, तो थिवेसियन वल्व भी बंद हो जाता है। अब ब्लड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, तो ये ब्लड जो है राइट आर्ट्रिया से राइट वेंट्रिकल्स में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइकोस्पिडल वल्व खुला होता है। और यहाँ लेफ्ट आर्ट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, क्योंकि ये बाइकस्पिड वल्व यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बाइकस्पिड वल्व, ठीक है। तो बाइकस्पिड वल्व जिसको मिट्रल वल्व भी कहते हैं, मिट्रल वल्व, ठीक है। तो मिट्रल वल्व
ये ओपन रहता है। तो ट्राइकुस्पिडल बाइकुस्पिडल दोनों बल्ब ओपन है और ब्लड जो है राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला आता है। ठीक है, इसके बाद अब देखें वेंट्रिकल सिस्टोल। चलिए अब वेंट्रिकल्स के बारे में देखें। ये वेंट्रिकल्स है और ये सिकुड़ रहा है। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं ट्राइकुस्पिड वाल्व है, यहां पर देख रहे हैं बाइकुस्पिड वाल्व है। 1 2 1 2 3 है ना। अब क्या होगा, तो स्टूडेंट ये वाल्व जो है जैसे ये सिकुड़ेगा तो ब्लड वापस जाना चाहेगा, ये वाल्व बंद हो जाएगा, ये वाल्व बंद हो जाएगा। वापस ब्लड जाना चाहे तो ब्लड वाल्व बंद हो जाएगा। अब ये ब्लड जो है यहां से लंग्स में जाएगा और यहां से पूरा बॉडी में जाएगा आर्च ऑफ एओर्टा से। ठीक है, ऐसे होकर के पूरा यहां से निकलेगा, पूरा बॉडी में ब्लड निकलेगा। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये जो ट्राइकुस्पिड वाल्व है और बाइकुस्पिड वाल्व जिसको मिट्रल वाल्व कहते हैं, ये दोनों वाल्व बंद हो जाएगा और फर्स्ट हार्ट साउंड डब लप LUP लप या फिर LUB लब, अब जिसको जैसा सुनाई दे तो लप या डप, लप या लब इस तरह का साउंड सुनाई देगा। फर्स्ट हार्ट साउंड है एंड दिस हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकुस्पिड एंड बाइकुस्पिड वाल्व। तो बाइकुस्पिड ट्राइकुस्पिड वाल्व को एक साथ AV वाल्व भी कह सकते हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी कह सकते हैं। तो यहां तक देख लिए स्टूडेंट वेंट्रिकल सिस्टोल। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का है ज्वाइंट डिस्टॉल। तो जब ज्वाइंट डायस्टॉल होगा तब क्या होगा, तो स्टूडेंट जब ज्वाइंट डायस्टॉल होगा यानी दोनों ये जो है रिलैक्स में आ गया और ये भी रिलैक्स में आ गया, ठीक है ना, दोनों रिलैक्स में आ गया, तो अब क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट ये जो ब्लड इधर गया है, ठीक है, और इधर गया है, दो रास्ते हैं ब्लड के। एक रास्ता है पूरा लंग्स में जाना और दूसरा है रास्ता हमने बताया था पूरा बॉडी में जाना, ठीक है ना। तो यहां पर सेमी ल्यूनर वाल्व होता है। तो स्टूडेंट एक्चुअली क्या होगा कि जैसे ही इसका प्रेशर डाउन होगा तो ब्लड जो है जो इधर गया है वापस आना चाहेगा। तो जैसे ही वापस आएगा ये वाल्व जो है क्लोज हो जाएगा। सेमी ल्यूनर एरोटिक एंड सेमी ल्यूनर पल्मोनिक वाल्व गेट क्लोज एंड सेकेंड हार्ट साउंड डब DUB या किसी को DUP सुनाई दे, ठीक है, तो डब या डप इस तरह का साउंड जो है सुनाई देता है। और बेहतर साउंड सुनने के लिए एक मशीन होता है जिसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, आला जो डॉक्टर यूज करता है। तो स्टेथोस्कोप से हम इस साउंड को सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या देखा कि आर्टरिया जब सिस्टोल हुआ तो ब्लड जो है दोनों आर्टरिया से वेंट्रिकल में आ गया। जब वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्शन हुआ तो ब्लड पंप हो गया। कहां पर पंप हो गया, तब ध्यान दे, राइट वेंट्रिकल से पंप हुआ लंग्स को और लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हुआ ऑल बॉडी पार्ट्स को। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ब्लड कब कहां कैसे मूव किया, ये कार्डियक साइकिल के दौरान हम लोगों ने देखा। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट जो होता है ना स्टूडेंट, ये इक्विवेलेंट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट इक्विवेलेंट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो ये देखिए वेंट्रिकल्स है, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड होता है पर कॉन्ट्रैक्शन, जितना ये दोनों, जैसे ये और ये दोनों जो है पर कार्डियक साइकिल, ये
70 ml ब्लड पंप करता है, 70 ml। तो इस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को हम कहते हैं कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जितना ml ब्लड को ये पंप करता है उस अमाउंट ऑफ ब्लड को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है और हार्ट रेट हम लोग का 72 है। तो 70 इंटू 72 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा CO आ जाएगा। कार्डियक आउटपुट कितना आया भाई? तो 5040। लगभग कार्डियक आउटपुट जो होगा वो लगभग 5 लीटर होगा। 5 लीटर कार्डियक आउटपुट होता है। तो स्टूडेंट हम लोग कार्डियक आउटपुट देख लिए, स्ट्रोक वॉल्यूम देख लिए, ठीक है। तो ये रहा हम लोग के बारे ये कार्डियक साइकिल के बारे में। तो एक बार फिर से समराइज कर दें कि कार्डियक साइकिल जो है, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है और इसको 3 पार्ट में बांट कर स्टडी करेंगे। आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल के कितना टाइमिंग है? 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइमिंग है 0.3 सेकेंड और ज्वाइंट डायस्टोल का टाइमिंग है 0.4 सेकेंड। तो स्टूडेंट वेंट्रिकल जब आर्टेरियल सिस्टोल होगा तो आर्टेरियल प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड आर्टेरिया से वेंट्रिकल्स में आएगा क्योंकि ये भी वाल्व खुला रहेगा। जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ब्लड वेंट्रिकल से ऊपर जाएगा, कहाँ? तो राइट वेंट्रिकल टू लंग्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल बॉडी पार्ट, ठीक है। इसके बाद जब ज्वाइंट डायस्टोल होगा, हाँ एक बात और है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ये भी वाल्व बंद होगा और ये भी वाल्व के बंद होने से फर्स्ट हार्ट साउंड लब या लप प्रोड्यूस होता है। और जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, तो ब्लड जो है वापस वेंट्रिकल में आना चाहेगा, लेकिन उस टाइम सेमिल्यूनर वाल्व जो दोनों का है, एरोटिक सेमिल्यूनर वाल्व और पल्मोनिक सेमिल्यूनर वाल्व बंद हो जाएगा और डब या डब साउंड सुनाई देगा। तो ये है कार्डियक साइकिल। स्टूडेंट कार्डियक आउटपुट भी देख लिए। अगर कार्डियक आउटपुट 5 लीटर से कम होता है तो उसको कहेंगे हार्ट फेलियोर, हार्ट फेलियोर, ठीक है। और हार्ट के अंदर जो कंडक्टिंग सिस्टम है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, एसे नोड, एवी नोड, परकिंजे फाइबर वाल ऑफ आर्टेरिया वेंट्रिकल, इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। और अगर दीवार जो है हार्ट का दीवार वो डैमेज होता है, प्रॉब्लम आता है, तो उसको कहते हैं हार्ट अटैक। तो तीनों चीज स्टूडेंट अलग अलग होता है, हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। तो नेक्स्ट टाइम और भी जानकारी लेकर आएंगे स्टूडेंट। गुड बाय स्टूडेंट।